Good morning, student. Today we have discussed on chapter lesson 8 about plants. This is second video of lesson 8. Now we start. Leaf. Leaf produce food for plants. जो पत्तियां हैं वो पौधों के लिए भोजन प्रिपेयर करते हैं, भोजन तैयार करती हैं. मैनी leaves green in color. बहुत सारी पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं. क्यों? बिकॉज presence of chlorophyll. पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. Chlorophyll is a green pigment. क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिससे इसी की वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं. Leaves have many small pores. पत्तियों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स. अब स्टोमेटा का क्या वर्क होता है? प्लांट्स हेल्प ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमेटा. स्टोमेटा के हेल्प से प्लांट ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं. लीफ का वर्क है प्लांट्स के लिए भोजन प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना. पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां वो ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, इसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं. और पत्तियों में बहुत स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा पौधों को सांस लेने में हेल्पफुल हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं. अब आ जाइए फंक्शन ऑफ लीव्स. फंक्शंस ऑफ लीफ. लीफ के क्या फंक्शन हैं? फर्स्ट है leaf produce
food for plant, this process called photosynthesis. PHOTOS. जो पत्तियां हैं वो प्लांट्स के लिए भोजन प्रोड्यूस करती हैं, भोजन प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और सेकेंड है स्टोमेटा has the plants breathe। और स्टोमेटा का वर्क है, स्टोमेटा क्या करता है, प्लांट्स को ब्रीथ लेने, मतलब प्लांट्स को सांस लेने में हेल्प करता है, मदद करता है। और ये टॉपिक फ्लावर्स पे। फ्लावर्स इज द पार्ट ऑफ फ्रूट सिस्टम। फ्लावर्स मीन्स फूड। फ्लावर इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो फ्लावर है वो प्लांट्स का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। फ्लावर प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। दे आर reproductive part of plant। ये वे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। दे प्रोड्यूस fruits and seed। fruits and seeds। फ्लावर से क्या मिलता है, फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रूट एंड सीड। फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस होता है। पहले फ्लावर ग्रो होता है, उसके बाद फ्रूट बनता है, उसके बाद सीड्स। फ्रूट के अंदर सीड्स होता है। फ्लावर develop into fruits। फ्लावर किस में डेवलप होता है, फ्रूट्स में। फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, फल बनते हैं। एंड सीड्स डेवलप inside the fruit।
सीड्स कहाँ होते हैं, बीज कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर। हम बीज को कहाँ देखते हैं, किसी भी फ्रूट के अंदर हम बीज देखते हैं। अगर एप्पल है, एप्पल एक फ्रूट है, उसके अंदर हम बीज का, अगर एप्पल का बीज देखना हो तो हम कहाँ देखेंगे, उसके फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड। फ्लावर क्या करता है, जो सीड्स होता है, बीज होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। फ्रूट के अंदर सीड्स होता है, तो ये तो इजली बात है कि जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है, तो क्या रहेगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जो फ्रूट है वो सीड्स को प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ प्लांट। सॉरी, टाइप्स ऑफ प्लांट। पौधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट। अकॉर्डिंग टू द साइज, प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। साइज के अकॉर्डिंग प्लांट को 4 भागों में बांटा गया है। एक है हर्ब, सर्ब, ट्री एंड क्लाइंबर। ये सब प्लांट्स के टाइप हैं। इसके पहले हम प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़े थे, प्लांट के बॉडी के बारे में पढ़े थे। अब इसके टाइप्स के बारे में, पार्ट में हम पढ़े थे कि प्लांट्स के पार्ट होते हैं, फ्रूट होता है, रूट होता है, शूट होता है, स्टेम होता है, फ्रूट होता है, लिप्स होता है। ये सब प्लांट के सभी ये पार्ट हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। पढ़े थे कि प्लांट्स को 2 पार्ट, प्लांट्स के बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम में। रूट सिस्टम में हम पढ़े थे कि रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट। टैप रूट्स में पढ़े थे कि टैप रूट्स में होता है कि मेन रूट में टैप रूट्स में पढ़े थे कि जो उसका मेन रूट होता है वो बहुत ठीक होता है, मोटा होता है, और उसमें बहुत सारे स्मॉल रूट ग्रो किए होते हैं, उसे हम टैप रूट बोलते हैं। जैसे हम रेडिस मीन्स मूली का जो मेन रूट है वो वाइट कलर का होता है, वो बहुत मोटा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट निकले होते हैं, उसे हम टैप रूट बोलते हैं। और फाइब्रस रूट हम बोलते हैं जो स्टेम के एंड में जो रूट निकला होता है वो भी थ्रेड की तरह ही होता है, वाइट होता है, लेकिन वो लार्ज नंबर में होता है, बड़ी संख्या में वो होता है। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। शूट सिस्टम में हम पढ़े थे कि शूट सिस्टम में स्टेम होता है, लिप्स होता है, स्टेम होता है, लिप्स होता है, फ्लावर्स होता है, ये सब शूट सिस्टम के पार्ट्स थे। अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट में पढ़ेंगे। प्लांट के 4 टाइप्स होते हैं, एक हर्ब होता है, श्रब होता है, ट्री होता है और क्लाइंबर्स होता है। हर्ब क्या होता है, वेरी स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड हर्ब। वेरी स्मॉल प्लांट कॉल्ड हर्ब। हम छोटे छोटे पौधों को हर्ब बोलते हैं।
ये जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। दे है सॉरी वेरी सॉफ्ट स्टेम, they are very soft and green stem। हर्ब होते हैं वो बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं, बहुत छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम हर्ब बोलते हैं। वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं और उनका जो स्टेम है, जो तना है, वो ग्रीन कलर का होता है, उन्हें हम हर्ब बोलते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल में ग्रास, तुलसी, जो घास होती है, ग्रास मीन्स होता है घास, वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें कोई किसी भी टाइप का वुड नहीं, लकड़ी नहीं पाया जाता है, और जो उसका स्टेम होता है, जो तना आता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। यही सेम चीज़ तुलसी में भी हम यही सेम चीज़ हम तुलसी में भी देखते हैं। अगर ये दोनों प्लांट आप अपने आसपास दे सकते हैं। अब आ जाइए श्रब। श्रब इज वेरी स्मॉल प्लांट called shrub। They have soft but woody स्टीम। हर्ब की तरह श्रब भी एक स्मॉल प्लांट ही है, एक छोटा पौधा ही है। ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें इसके जो स्टेम होते हैं, जो तना होते हैं, उसमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं। हर्ब के स्टेम में लकड़ियाँ नहीं पाई जाती थी, वो अब्सेंट थे, उसमें वुड अब्सेंट था। लेकिन इस श्रब वाले में, श्रब के स्टेम में लकड़ियाँ पाई जाती हैं। इसका आउटलुकिंग अपीयरेंस है वो झाड़ियों के जैसे होता है। एग्जाम्पल में रोज, जैस्मीन। अब रोज का प्लांट देखते हैं, वो रोज का प्लांट कैसा होता है, आउटलुकिंग उसका होता है झाड़ियों के जैसे होता है, और जो उसके स्टेम में लकड़ियां पाई जाती हैं, उसे हम श्रब्स बोलते हैं। रोज का प्लांट भी बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं होता है। Big and strong plant called tree।
दे हैविंग हार्ड एंड woody stem. Example, mango tree, neem, एक्सेट्रा। जो ट्री है वो बिग होता है और स्ट्रांग भी होता है, उसके भी स्टेम हार्ड होते हैं और उसमें लकड़ियाँ पाई जाती है। जैसे मैंगो का ट्री, आम का पेड़ आप देखे होंगे, आम का ट्री बड़ा होता है और स्ट्रांग भी होता है, उसे हम अपने हाथों से तोड़ नहीं सकते हैं। उसके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उसमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके पहले जो हम 2 टाइप्स के ट्री के बारे में पढ़े थे, हर्ब और श्रब के बारे में, वो ट्री के कंपेयर में बहुत वीक होता है। वो ट्री के कंपेयर में श्रब वाले में भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उसे हम अपने हाथों से तोड़ सकते हैं बहुत ईजली। लेकिन श्रब वाले में भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उसे हम उस लकड़ियों को, उस पेड़ को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन ट्री को हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये बिग है और स्ट्रांग है। और इसके पहले वाले 2 प्लांट वो बिग नहीं थे और स्ट्रांग भी नहीं थे, वो बहुत छोटे पौधे थे, स्मॉल प्लांट थे। इसके बाद है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स plants which weak stem and need to support to grow. Called climber. Example, money plant, pea plant. जो क्लाइंबर है ये भी एक टाइप का ट्री है जिसकी स्टीम बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है। उसे ग्रो करने के लिए सपोर्ट की, सहारे की आवश्यकता होती है। वो अपने आप से वो खड़ा नहीं हो सकता है, उसे सहारा चाहिए किसी भी चीज़ का, दीवार का, लकड़ी का, किसी भी चीज़ का। जैसे मनी प्लांट आप देखे होंगे, उसको हम अपने आप से वो ग्रो नहीं कर सकता है, उसे हम कहीं दीवार या किसी पेड़ के पास लगाते हैं